ऑसम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में सारी जानकारी जानने वाले हैं। लाइक ये अकाउंट आप कहां से खुलवा सकते हो, ठीक है, कितने में खुलता है, आप इसमें कब तक पैसे इन्वेस्ट करना है, या फिर इसके बारे में जो भी आपको डाउट है वो सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाने वाले हैं। लाइक आपको ऑनलाइन किस तरह से अकाउंट खुलाना है, ऑफलाइन किस तरह से खुलाना है, इसके फायदे क्या क्या हैं, एंड साथ में मैं आपको इसके नुकसान भी बताने वाला हूं, जो कि ज्यादातर लोग जो है यूट्यूब के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर रहे इस नुकसान के बारे में। तो ये नुकसान भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं वीडियो के एंड में या बीच में कहीं पर भी बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में पता लग जाए। ऑलराइट, तो गाइस ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट क्या है? अरे बहुत लेंथी हो रहा है। ये सुकन्या समृद्धि योजना को हम शॉर्ट करके SSY अकाउंट बोलेंगे अभी से आगे तक, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा टाइम आपका भी खराब ना हो और समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो SSY अकाउंट क्या है? गाइस 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के अंदर इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2018 से लेकर 2021 तक ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बच्चियों का अकाउंट जो है SSY में ओपन किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये एक गवर्नमेंट बैंक सेविंग स्कीम है जहां पर आप अपनी बच्ची के लिए, आप अपनी गर्ल चाइल्ड जो होगी, आपकी बेटी जो है, उसके फ्यूचर के लिए आप एक फंड इकट्ठा कर सकते हो, ताकि जब उसकी शादी हो या उसकी हायर एजुकेशन यानी कि ज्यादा पढ़ाई के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब वो बड़ी हो जाएगी, तब ये फंड जो है आपको उसमें पूरी मदद करेगा। क्योंकि गाइस इस स्कीम का पर्पस ही यही है कि आपकी जो गर्ल चाइल्ड है उसकी मैरिज के लिए और उसकी हायर एजुकेशन के लिए एक फंड बनाना, एक फंड इकट्ठा करना, जिसमें आप हर साल मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो आप अपनी बेटी के नाम पर। और जब वो बड़ी हो जाएगी तब आप उन पैसों को निकाल सकते हो, ठीक है। कितना टाइम क्या होगा नहीं होगा सारी चीज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिए। इस फंड में लड़की के माँ बाप या फिर उनका कोई गार्डियन है तो वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लड़की के नाम पे लगातार, और उसके बाद जब आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा, यानी कि जब आपका पैसा मैच्योर होगा तब आप उसको निकाल सकते हो। तो आपको उनका प्रिंसिपल अमाउंट जो, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा, उसके साथ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी आपको दोनों मिलाकर एक साथ दिया जाएगा। और सबसे मजे की बात पता है क्या है इसमें? यहाँ पर आपको जीरो रिस्क है, यानी कि कोई रिस्क नहीं, गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पैसा सेव है, और जीरो टैक्स देना पड़ेगा आपको, यानी कि कोई भी टैक्स आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है। तो ये एक बड़े कमाल की चीज है इस फंड की। SSY अकाउंट जो है वो ओपनिंग डेट से 21 साल के बाद मैच्योर होता है। यानी कि सपोज करो कि आज आपकी अगर बेटी जो है वो 5 साल की है, आप 5 साल में उसका अकाउंट ओपन करा रहे हो, तो जब आपकी बेटी 26 साल की हो जाएगी, यानी कि 21 साल के बाद वो 26 साल की हो जाएगी, तब जाकर आपका पैसा वो मैच्योर हो जाएगा एंड तब आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको बीच में नहीं निकाल सकते, उसकी कुछ कंडीशन है। उसके बाद अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप इसका पैसा बीच में भी निकाल सकते हो। तो क्या कंडीशन है मैं आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। गाइस जब भी आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करा रहे हो तो उसकी उम्र जो है वो 10 साल से कम की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी जो बच्ची है वो 10 साल से बड़ी हो गई है तब उसका अकाउंट नहीं खोला जा सकता। आपकी बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर 10 साल 1 दिन भी हो जाती है ना तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। एक बेटी के नाम पे, एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे सिर्फ आपको एक ही अकाउंट खुलवाना है, एक से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। एक फैमिली में आपको सिर्फ 2 ही अकाउंट खुलवाने की परमिशन है, 2 से ज्यादा आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और उसके बाद में अगर आपकी कोई बेटी अडॉप्टेड है, यानी कि कोई आपने गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट किया है, तो उसका अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल सर्टिफिकेट है, तो भी आप SSY में अकाउंट उनका खुलवा सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स और कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में। SSY अकाउंट में गाइस सबसे मस्त मजेदार चीज ये है कि आप मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप अपनी बेटी के लिए फंड बना सकते हो। आप एनुअली उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि अगर साल में आपके पास सिर्फ 250 रुपए भी हैं
तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख तक तो स्कीम में आप कर ही सकते हो। ये स्कीम 21 सालों की है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग डेट से लेकर आपको सिर्फ 15 सालों तक ही पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। उसके बाद के जो 6 साल होंगे उसमें आपको जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उस पे आपको रेगुलरली इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, कंपाउंडिंग मिलती रहेगी। याद रहे आपको पैसे सिर्फ 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करने हैं, लेकिन मैच्योर जो है वो 21 साल के बाद ही होगा। इन केस जैसे कि मान लेते हैं आप 21 साल से पहले पैसा निकालना चाहते हो, लेकिन गाइस कुछ कंडीशन है जिसमें आप पैसे जो है पहले भी निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपकी बेटी जो है 18 साल कंप्लीट कर चुकी है या फिर उसने 10th पास कर लिया है और उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, तो आप यहाँ पर इसके जो फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो रहा होगा उस टाइम पे, उसका आप 50% अमाउंट जो है उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। पूरा अमाउंट विड्रॉल नहीं होगा, सिर्फ आप 50% अमाउंट ही विड्रॉल कर सकते हो हायर एजुकेशन के लिए। इसके अलावा जो सेकंड रीजन है कि आपकी बेटी 18 साल से अबव हो चुकी है और उसकी शादी आप कराना चाहते हो, तो अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है, जिसमें आपका जो अमाउंट होगा वो आप पूरा का पूरा विड्रॉल कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात कि SSY अकाउंट में आप सॉवरेन गारंटी देखने को मिलती है। ये गारंटी में आपका पैसा जो है 100% सिक्योर रहता है। सपोज करो आप जिस पोस्ट ऑफिस में या जिस बैंक में आप पैसा लगा रहे थे या पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, वो बैंक बंद हो जाता है, ठीक है, बैंक या पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है और अब वो वहां पे है नहीं, तो भी आपका पैसा 100% सिक्योर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आप डायरेक्ट ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका अगर बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस बंद भी हो जाता है तो आप बाद में जाके किसी दूसरे के बैंक में या किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस या किसी और ब्रांच में जाके उस पैसे की रिकवरी बड़े प्यार से कर सकते हो। इसमें आपको FD या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम से ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इस साल का इंटरेस्ट जो है 8% रेट है, जो कि समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो और 21 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो गाइस इसके लिए हम आ जाएंगे गूगल के ऊपर। यहाँ पे हमें टाइप करना है SSY कैलकुलेटर, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, मैंने टाइप किया है। तो ये जो ऊपर में पहला लिंक आ जाएगा इस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो ये SSY का कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो अभी 8% है और यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप साल में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे साल में हम 10,000 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारी जो बेटी की उम्र है वो 5 साल है, ठीक है, यानी कि आज से अभी वो 5 साल की है और अभी हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड यहाँ पे जो है 2021 है, हम इसको बढ़ा के 2023 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा ब्यौरा खुल चुका है, जिसको आप पढ़ेंगे कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,50,000 रुपए की है और आपने टोटल इंटरेस्ट जो है वो 2,98,969 रुपए कमाया है। ये पैसा जो आपका 2044 में मैच्योर होगा, यानी कि ये पैसा आपको 2044 में मिलेगा। एंड टोटल यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों मिलाकर आपको ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट है, यानी कि आपने 1.5 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किया और आपको ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए मिल गए। तो इस तरह से आप आकर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं ये 10 को मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो 50 में करेंगे तो देख सकते हो 7.5 लाख रुपए हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया और हमारा जो पैसा मेच्योर हुआ है वो ऑलमोस्ट 22.5 लाख रुपए हुआ है। तो ये बड़े कमाल का कैलकुलेटर है और बड़े कमाल की स्कीम है। आप इसके साथ खेल सकते हो अपने अमाउंट के हिसाब से, अपनी बेटी की एज के हिसाब से। तो इस पे आप विजिट कर लेना। इसका लिंक हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अदरवाइज आपको गूगल पे आके तो मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, जो कि आपको इस स्कीम में कमाल के देखने के मिलते हैं। गाइस यहाँ पे न सिर्फ आप 8% का रिटर्न कमाते हो, बल्कि उस रिटर्न पे जो भी आप मतलब जो कैपिटल पे आपका गेन बनेगा वहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 0 टैक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये स्कीम उन कुछ स्कीमों में से एक है जो EEE के अंदर आती है। EEE यानी कि एग्जेम्प्ट। अब ये ई का क्या मतलब है हम समझ लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर पहले ई का मतलब है आप SSY में जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपका जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 रुपए एक साल में इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पर सेक्शन 80C के अंदर में आपकी जो 50,000 रुपए है वो टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे सेकंड E का मतलब है कि आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हो उस पे आपको 0 टैक्स पे करना है। एंड तीसरे E का मतलब है कि जब पैसा आपका मैच्योर होगा उस टाइम पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, 0 टैक्स रहता है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। अब गाइस फटाफट से बात कर लेते हैं इस अकाउंट को आप ओपन कैसे कर सकते हो। तो गाइज SSY का अकाउंट ओपन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला, आप किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट ओपन करा सकते हो, और दूसरा बैंक्स में आप जाकर पता कर सकते हो। हर बैंक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं बैंक्स में अवेलेबल होगी जिनको गवर्नमेंट ने अलो किया हुआ है SSY अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आप अपनी नजदीकी ब्रांच में जाकर पता कर सकते हो कि वहां पे SSY अकाउंट ओपन होता है या नहीं होता है। अदरवाइज आप पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन करा सकते हो। फिलहाल अभी तक ये अकाउंट ऑनलाइन खोलने का कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो आपको अकाउंट ऑफलाइन ही खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के लिए एक फॉर्म आता है जिसको आप जाकर गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करो, ठीक है। इसको भर के आप अपनी शाखा में या कहीं पे ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप जमा करो। और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेगा, लाइक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे के जो पेरेंट या गार्डियन है उनका लीगल डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये सारी चीजें लगेंगी। इसके बाद आपका जो ब्रांच है या बैंक है वो आपको एक पासबुक इशू करेगा। जिस तरह से नॉर्मल पासबुक होती है वैसी ही आपकी बेटी के नाम पे पासबुक इशू करेगा, जिसमें आप हर साल अपना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। और बस आपका खुल जाएगा SSY अकाउंट। यहाँ पर आप अपनी पहले डिपॉजिट के साथ स्टार्ट करिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कई लोगों को ये लगता है कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरा होम टाउन जो है वो बिहार में है, तो मैं दिल्ली से ये चीज नहीं कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं अकाउंट खुला लेता हूँ तो बिहार नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अकाउंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफर करवा सकते हो। सपोज करो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी बेटी का अकाउंट यहाँ पे खुला रखा है। अब मुझे यहाँ से जम्मू शिफ्ट करना है, तो मैं जिस भी अकाउंट, जो भी ब्रांच या कहीं उसमें मेरा अकाउंट होगा, उस ब्रांच में मैं जाकर बोलूंगा कि फलानी जगह, फलाने पोस्ट ऑफिस में, फलाने बैंक में मेरा अकाउंट ट्रांसफर करना है। वो लोग कर देंगे, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन डालने की जरूरत है। एंड गाइस अब मैं आपको कुछ ऐसे डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं जो कि ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। गाइज ये वो डिसएडवांटेज हैं जो कि YouTube के ऊपर मैक्सिमम लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, एंड ये डिसएडवांटेज जानने आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जब आपकी बेटी 18 साल से अबव की हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 18 साल से बड़ी हो जाएगी, तब उस पैसे पे उनके पेरेंट्स का या गार्डियन का कोई भी हक नहीं बनता है। आपकी बेटी चाहे तो अपनी मर्जी से पैसे निकाल सकती है, ठीक है, उसमें आपकी कोई परमिशन नहीं लगेगी। तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी गलत लगती है कि जिस पैसे को माँ बाप शुरू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस पैसे पे माँ बाप का ही कोई हक नहीं होगा बेटी के बड़े हो जाने के बाद। तो ये चीज थोड़ी सी गवर्नमेंट को सही करनी चाहिए और ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हर बेटी अच्छी नहीं होती और हर बेटी बुरी नहीं होती। सपोज करते हैं कि आपकी बेटी, मान लेते हैं कि 18 साल से बड़ी हो चुकी है, ठीक है, और वो आपको छोड़ के किसी लड़के के साथ भाग जाती है या भागना चाहती है, तो उस केस में वो पैसे पूरे के पूरे उसी के रहेंगे, आपके नहीं हो सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहता कि हर किसी की बेटी वैसी होती है, लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा भाई मेरे, तो थोड़ा सा आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम शुरू की थी तो ऑलमोस्ट 9% का इंटरेस्ट था, और साल दर साल आप जैसे चार्ट पे देख रहे हो, साल दर साल ये इंटरेस्ट रेट जो कम करते ही गए हैं। इस साल 2023 में ये इंटरेस्ट बढ़ा के 8% किया गया है। यानी कि जो लोगों ने 9% पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उन लोगों को तो मतलब इंटरेस्ट हर साल घटता ही दिख रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट कभी भी घटा सकती है, कभी भी बढ़ा सकती है। बाकी ओवरऑल ये स्कीम बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज के अगर बेनिफिट हैं तो उसके नुकसान भी हैं। दोनों चीज को आप मद्देनजर रखते हुए ही इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें, ठीक है। आपके पास गर्ल चाइल्ड है तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये 0% रिस्क के साथ आती है और 0% टैक्स के साथ आती है, जो कि बड़े ही कमाल की स्कीम है। तो गाइस आज
आज ही आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कीजिए और SSY अकाउंट ओपन कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ भी समझ में आया और हेल्पफुल लगी है तो लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।